नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के हरियाणा में पशु प्रदर्शनी 2024 केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली में पशु पार्कों के लिए सुनहरा अवसर फिर दोबारा से बीजेपी सरकार द्वारा ये पूरा भव्य कुरुक्षेत्र, भिवानी और कभी दादरी, तो पूरे हरियाणा की प्रदर्शनी हम आपको दिखाए हैं। अब आपके लिए 24, 25 और 26 डेट नोट कर लीजिए। फरवरी यानी कि सुबह से ही बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है और यहाँ बड़े बड़े नेता भी पहुँचेंगे। और यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली में, और यहाँ से 152 लगता है, यहाँ से भी आ सकते हैं। अब सीधा कुरुक्षेत्र, दिल्ली उधर से आना हो तो वहाँ से भी 152 अच्छे खासे सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे साथ डीजी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सारी व्यवस्था के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे 24 और 25 और 26 कौन से पशुपालक आ सकते हैं, और राज्य पशु प्रदर्शनी है या फिर बाहर से भी लोग आ सकते हैं अपने अपने पशुओं को लेकर? ये जैसा कि आपने खुद ही बताया, ये हमारी 40वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी होती है। इसमें हरियाणा स्टेट के जो टॉप क्वालिटी के पशु हैं, जिसमें खासकर मुर्रा, हरियाणा, थारपारकर, साहिवाल, ऊँट, घोड़े और खच्चर, दूसरी जो वो है, उनमें जो बेस्ट एनिमल है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो बेस्ट ब्रीडर हैं जो स्टेट के, वो उनके लिए ये एक साल में एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट होता है। और वो हर साल की बात है, यहाँ पर अपने बेस्ट से बेस्ट एनिमल लेके और अपना प्राइज़ जीतते हैं। इसमें जो है करीब 350 के करीब प्राइजेज होंगे। इसमें 50 के करीब कैटेगरीज हैं, और जिसमें जो है जो शो ऑफ द एनिमल जो अवार्ड है वो करीब 5 लाख रुपए का होता है। वो जो सबसे टॉप एनिमल होगा वो होगा, उसको 5 लाख रुपए का इनाम होगा। बाकी जो है 2.5 लाख, और जो उनके हम कैटेगरी वाइज हम उनको प्राइजेज देते हैं। तो ये जो है 24, 25 और 26 3 दिन चलेगा। और इसमें जो है महामहिम गवर्नर साहब, जो हरियाणा के महामहिम बंडारू दत्तात्रेय साहब, वो इनका इनॉग्रेशन करेंगे 24 तारीख को। और 25 तारीख को स्वयं मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आके जो किसान भाई हैं उनको प्राइज़ देंगे। और जो है हम इस बार जो है एक हरियाणा में एक ऐतिहासिक जो काम होने जा रहा है, इस लाइव स्टॉक के साथ साथ एक हम इस बार जो 70 मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि एक 1962 कॉल पर आधारित होगी। कोई भी किसान भाई किसी भी समय कॉल करेगा तो 8 घंटे तो खुद वो सर्विस देने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट फार्मर के डोर स्टेप पर जाएगी। जैसे 112 आपने पुलिस की चलाई थी, वो उसी की तरीके से वो 10-12 मिनट में आपकी 8 घंटे ये जी नहीं 8 घंटे नहीं, 8 घंटे तक वो सेवाएं देंगी फार्मर को जाके। वैसे 24/7 होगी। वो टेलीमेडिसिन का काम वो करेंगे, डॉक्टर वहाँ पर होंगे। वो आपको इमीडिएटली रात को भी अगर कोई इश्यू है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेडिसिन करनी चाहिए, फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए। और पूरे हरियाणा प्रदेश में वो जो कितनी वैन बताई आपने? ये 70 वैन 112 पे कहता ना हरियाणा का पुलिस सहयोग अक्सर आपके साथ। तो वो अपने वैन देखे होंगे, फ़ोन करते ही पुलिस का वाहन आपके घर पे खड़ा होता है। तो इसी तरीके से अब जो कृषि पे आधारित है किसान, वो सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब आपको दूर दराज भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है साहब। 70 वैन चलाई जा रही हैं मोबाइल वाली, और वो आप दूरभाष में भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, सलाह मशवरा ले सकते हैं। आपके खेत में भी आएंगे वो और आपको सही सजेशन देंगी। सर, ये स्कीमें कहाँ से कैसे या सोच के? ये देखो, सरकार जो है फार्मर के, किसान के लिए जो है ये स्कीमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, जैसा हम मानते हैं। क्योंकि आपको दूर ढाणियों में, खेतों में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, पशुओं के साथ भी एक्सीडेंट होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। उसमें क्या होता है कि फिर पशु को इमीडिएटली जो है असिस्टेंस देने के लिए डॉक्टर की फुल टीम जाएगी, जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक VLD होगा, एक असिस्टेंट होगा, और पूरा वेल इक्विप्ड वैन्स हैं जिसमें मेडिसिन हैं और सर्जिकल आइटम्स हैं, और वो जाके सेवाएं देंगी। आपने 112 की जो बात करी, ये उसके साथ भी कंपेटेबल हमने बना दिया कि 117 में कहीं मान लो एक्सीडेंट इन्वॉल्व है, उसमें अगर कोई है तो वो भी हमारी इसके साथ 1962 के साथ हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। उनको पे पास कॉल आएगी इफ़ इट इज़ रिलेटेड विद द एनिमल,
और बीमारी है, एक्सीडेंट है या कोई एनिमल, तो हमने उसको भी इसके साथ जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया। सर जी जी साहब, नाम क्या बताया? डॉक्टर एल.सी. रंगा। एल.सी. रंगा हमारे साथ मौजूद है। अब जो रजिस्टर हो रहे हैं, जो आपके नामांकन जो लिख रहे हो पशुपालकों के, वो कब तक आप कर सकते हैं? ये रजिस्ट्रेशन जो है कि कल से जजिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस फार्मर को ये इसमें पार्टिसिपेट करना सबको पता होता है, वो जो है उनको ये होता है कि पहले दिन आते हैं, बल्कि कल रात से ही 22 तारीख को शाम से ही आने शुरू हो गए थे। आज काफ़ी आगे, मेरे ख्याल 400 के करीब रजिस्ट्रेशन अभी हो चुकी है। आज चलेगी और कल सुबह पूरी चलेगी, 10-11 बजे तक कल चलेगी। तो क्या उसमें जो रजिस्ट्रेशन, जो नामांकन प्रक्रिया है, वो घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं? इसमें ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में करवा के कई बार आता नहीं फार्म, क्योंकि इसमें तो फिजिकल पशु का एग्जीबिशन ही करने के लिए आएगा, पशु लेके आएगा, उसका ही जो एक्चुअली ऑनलाइन करके आए या ना आए फिर उसमें, क्योंकि इसमें हमें व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। फार्मर के लिए भी आप देखो पंडाल टेंट वगैरह सब लगे हुए, स्काउट टेंट्स लगे हुए हैं, तो ये इसलिए उसकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। इसलिए जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करके ही आगे हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जजिंग भी करनी पड़ती है, उसकी और भी व्यवस्था, हमने सर्टिफिकेट भी साइन करने पड़ते हैं, उसके नाम का जो प्रक्रिया होती है पूरी, तो ऑनलाइन का इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकली आगे एक तो जो है शोकेस ही तो होता है, ये इसका मेन उद्देश्य ही शोकेस है। जी साहब, थैंक यू। एक क्वेश्चन और रहेगा, यहाँ पे पशुपालक उनके चारे की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, जो साथ आएंगे उनके, वो और यहाँ पर सारा पशुओं के लिए सारा पानी फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना जो है यहाँ पर जो शुरू होगा फार्मर्स के लिए भी, जो भी आएंगे सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, 3 दिन तक लगातार। जी, कुछ और कहना चाहिए लोगों को? पूरा हरियाणा देख रहा है। हाँ, आप लोगों से, फार्मर्स भाइयों से ये अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें, और इसको सक्सेस बनाने के लिए मेन तो फार्मर का ही है, सहयोग चाहिए आप लोगों का। आप आइए और अपने पशुधन को जो है यहाँ एग्जिबिट करिए यहाँ पर, और दूसरी डिपार्टमेंट द्वारा टेक्नोलॉजी, जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं और नए जो है ट्रीटमेंट हैं, एक्सपर्ट भी हमारे यहाँ होते हैं, तो आप जो है ना यहाँ आके देखेंगे तो इसमें किसानों को हौसला भी मिलेगा, और इससे जो है आपका जो है बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि देखने से ही तो मतलब आप वो देखते हो ना, दिखता जो बिकता है, तो इसलिए जो आप आएंगे तो आपको पता लगेगा या कितनी अच्छे क्वालिटी के हमने, जैसे मुर्रा के आप बुल देखोगे और भैंसे देखोगे, कटड़ियाँ, झोटियाँ, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का एलीट एनिमल आता है। सर एक बात और रह गई, चलो जो नहीं आना चाहता, जिसको अच्छा पशु नहीं है, और आगे इस जो प्रदर्शनी को देख के शायद कुछ समझ के वो लोग देखने के लिए भी आ सकते हैं, वो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, यहाँ से कुछ देख के जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है ना पार्टिसिपेट के साथ साथ आप यहाँ आएंगे, देखेंगे, आप इसमें बहुत कुछ देखने का, और भी विभाग आ रहे हैं, अकेला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नहीं है इसमें, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, दूसरे अपने इंस्ट्रूमेंट का भी और मेडिसिन का भी, और कई जो भी प्रोडक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है या रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, सारे एग्जीबिशन होगा। यहाँ पर आके देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था पूरी चाक चौबंद, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। धन्यवाद लंगा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ डीजी साहब बने हुए थे, रंगा साहब, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है, आप वैसे भी आ सकते हैं यहाँ पे, कोई जरूर नहीं है पशु आप रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो पशु के लिए आएंगे, यहाँ आएंगे कुछ लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे, और खाली पशु प्रदर्शनी नहीं है, 2024 का भव्य पशु प्रदर्शनी यहाँ पे 2024 के लगाइए, कल 11 बजे तक, याद रखिए आप, कल सुबह 11 बजे तक आप यहाँ पे आके नामांकन करवा सकते हैं। पहले 50 आने वाले पशुओं को लगभग लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी और भी है इनाम की छोटी, वो भी दी जाएंगे। और यहाँ पे व्यवस्था की बातचीत करें, आपका पशुओं का चारा फ्री है, आपकी रहने की व्यवस्था फ्री है, और आपका यहाँ तक कि खाना भी फ्री है, चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे चारों तरफ अच्छे खासे टेंट लगाए गए हैं, और ऐसी कोई यहाँ लचर पचर, हमें जब हमने यहाँ निरीक्षण किया तो अब तक यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई जिससे हम आपको बता सकें यहाँ लचर व्यवस्था है, लेकिन यहाँ एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है। आप अपने पशु लेके आ सकते हैं, वैसे देखने के लिए आ सकते हैं सुबह 11 बजे तक, फिर ही नोट कर लीजिए, सुबह 11 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसके अलावा आप 24 और 25 और 26 3 दिन यहाँ भव्य मेला ही लगा लीजिए ये, और ये 40वीं पशु प्रदर्शनी है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।